हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा 12th क्लास में इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका चल रहा था, और चैप्टर नंबर 2 को हम लोग आपका देख रहे हैं, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स अब तक कर लिए हैं और हमने बहुत अच्छे से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीजों को पढ़ा है, हमने उनको देखा है और जाना है। आज जो है बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका इसी के अंदर मांग के ऊपर कि लॉज की मांग क्या है, मांग किसको बोलते हैं, क्या कारण है और कैसे आप लॉज की मांग को आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ज्यादा समय लेते हुए सीधे हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हमारे सामने सबसे पहले आपको ध्यान देना है, हमारे सामने है मांग की लोच। किसको बोलते हैं मांग की लोच? इसको हम आपको जानेंगे कि मांग की लोच किसको कहते हैं। डेफिनेशन को हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लॉन्ग जो है बच्चों, एक आपकी जो परिभाषा है इसमें, उस परिभाषा को हम लोग आपका देख लेते हैं और आपका लिख लेते हैं कि मांग की लोच किसको बोलते हैं। क्या है बच्चों? जो मांग की जो आपकी क्या है लोच है, उस मांग की लोच को आपका देखते हैं कि हम किसको मांग की लोच बोलते हैं, उसको आपको पता लगेगा कि क्या है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ध्यान देना है, प्रतिशत परिवर्तन क्या है बच्चों? प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच है। क्या है आपकी बच्चों? लोच है। आप समझिए, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, कैसा परिवर्तन बच्चों? किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में, पहले तो सबसे पहला बच्चों जो आपकी मांग है, क्या है आपकी? ध्यान देना है, जो आपकी डिमांड है उस मांग में प्रतिशत परिवर्तन, उस प्रतिशत परिवर्तन को क्या करना है? वस्तु की कीमत में जो प्रतिशत आपका परिवर्तन आएगा उसे भाग देकर क्या करेंगे? उससे भाग दे देंगे, और भाग देने पर जो प्राप्त आपका भागफल होगा, उस भागफल को किसी वस्तु की लोच की क्या कहेंगे? उस वस्तु की जो कीमत होगी उसको हम आपका लोच कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको? लोच कहेंगे। आपको पता होना चाहिए हम क्या बोलेंगे, उसको लोच बोलेंगे। अब देखिए निकालते कैसे हैं, थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिए ताकि आपको सब अच्छे से रिवीजन हो जाए। ध्यान दीजिए, अब इसका सूत्र है, देखिए
सबसे पहले देखिएगा आप लोग, वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? प्रतिशत परिवर्तन। और अपॉन में देखिएगा, इसमें क्या लिखेंगे? वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? प्रतिशत आपका परिवर्तन। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि जो वह है वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इससे क्या निकालते हैं हम? जो आपकी लोच है, उस हम लोच को आपका ज्ञात करते हैं इस फॉर्मूले से। और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको परीक्षा में पूछ सकता है। क्लियर है? अब देखिए, हम इसको अलग प्रकार से भी आपको डिनोट करते हैं, जैसे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। इनको 100 में, जब आपका परसेंटेज है उसको चिन्ह करने के लिए हम लोग परसेंटेज में वहां इस तरह से निकाल देते हैं। और फाइनल में जो हमको मिलेगा वो मिलता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू बराबर डेल्टा पी अपॉन, सॉरी बच्चों क्षमा चाहूंगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा पी अपॉन डेल्टा पी। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा परिवर्तन है हम उस परिवर्तन को हम लोग निकाल लेते हैं। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसमें अगर हम लोग आगे देखें और इसकी बात करें तो इसी में आगे एक चीज आती है, आपका ध्यान देना है बच्चों। आप इसको जो पियर्सन फॉर्मेट है उसकी तरह देखिए, बेलोचदार। अब आप बच्चों किसको बेलोचदार कहेंगे, इसके विषय में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा इसको देख लीजिए, क्योंकि लोच की मांग के बाद जो आपका बेलोचदार है वो आपका बढ़ता है। देखिए, जब मांग की लोच थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, मांग की लोच को एक से कम अनुमानित किया जाता है तो उस कीमत पर वस्तु की मांग बेलोचदार कही जाती है। क्या कही जाती है? बेलोचदार कही जाती है। आपको ध्यान रखना है कि जब मांग की लोच को एक से कम
एक से कम अनुमानित किया जाता है, यानी कि जो आपकी डिमांड है, जो आपकी मांग है, अगर आप उसको एक से कम अनुमानित कर लेते हैं, एक से कम अनुमानित किया जाता है, तो उसकी कीमत पर वस्तु की मांग बेलोचदार कही जाती है। क्या बोलते हैं? उसकी बेलोचदार कही जाती है। अब अगला कुछ अनिवार्य चीज है, वो आपको देखना है। अब देखिए, इसी में लिख लीजिए, अनिवार्य वस्तुओं अनिवार्य वस्तुओं की मांग अक्सर बेलोचदार कही जाती है। क्या कही जाती है? अक्सर आपका जो बेलोचदार है वो आपका कही जाती है। ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपकी अनिवार्य वस्तु होती हैं, उन वस्तुओं की जो मांग होती है वो अक्सर क्या कहलाई जाती है? आपकी बेलोचदार कही जाती है। आप इस प्रश्न फॉर्मेट को आप ध्यान रखेंगे, तो आप अगर बेलोचदार आपको डेफिनेशन में आता है तो आप इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं और आप पूरी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे इसके भी आपका बात करेंगे कि क्या स्थिति है। फिर उसके बाद एक चीज आती है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, जो आपका प्रश्न आएगा अगला। अब एक आता है आपका, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसी में ध्यान रखेंगे। प्रश्न आता है आपका बच्चों, लोचदार। क्या आता है आपका? लोचदार किसको बोलते हैं? तो आप लोचदार को समझिए, जब मांग की लोच को एक से अधिक अनुमानित किया जाता है, तो उस कीमत पर वस्तु की मांग क्या है? वस्तु की जो मांग है लोचदार कही जाती है। अब देखिए क्या हो गया, जब मांग की लोच को एक से अधिक अनुमानित किया जाता है। क्या किया जाता है? एक से अधिक अनुमानित किया जाता है, तो उसे उस कीमत पर वस्तु की मांग को क्या कहते हैं? आपका लोचदार कहते हैं। यानी कि जब आप जो कीमत फिक्स कर रहे हैं उससे अगर एक अधिक हो तो वो क्या है? आपका लोचदार कहते हैं। अब समझिए, जो आपकी विलासिता की वस्तुएं होती हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, ये अलग से है, इसमें याद रखना है, विलासिता को बोलते हैं जो आपके लग्जूरियस होते हैं ना, लग्जूरियस जो होती हैं, लग्जरी जो होती हैं, विलासिता की वस्तुओं की मांग अक्सर लोचदार कही जाती है। क्या कही जाती है? अक्सर आपकी
लोचदार कही जाती है। यह आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी आपकी विलासिता की वस्तु होती हैं हम उनको अधिकतर आपका क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम लोचदार कहते हैं। आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। सबसे पहले पढ़ा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देख रहे थे आपका कि मांग की लॉज किसको बोलते हैं, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर भागफल से किसी के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, जो लोच की मांग है हम उसकी लोच की जो कीमत है, जो मांग है, हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमने देखा बच्चों लोच क्या, अगर आपको निकालना हो, परिवर्तन सूत्र निकालना हो तो किसी वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन, बच्चों चेंज ऑफ परसेंटेज, बच्चों कितना है, चेंज ऑफ परसेंटेज है, ना कि चेंज ऑफ द नंबर्स, चेंज ऑफ परसेंटेज। क्लियर है। वस्तु की कीमत में, अब देखिए यहां है वस्तु की मांग और यहां है वस्तु की कीमत, दोनों अलग चीजें, डिमांड अलग होती है और रेट अलग होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अब हमने इसको फाइनल रूप से निकाल दिया, डेल्टा क्यू अपॉन इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा क्यू। क्लियर है। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसका सूत्र के रूप में। अभी हम अपना पढ़ेंगे चैप्टर में। फिर उसके बाद बात की हमने बेलोचदार की, कि बेलोचदार क्या होता है, कि जब मांग की लोच को 1% से कम अनुमानित किया जाता है, यानी कि जो आपकी डिमांड है आप उसको एक से कम आप उसको अनुमानित करते हैं, तो उसकी कीमत पर कि जो उसकी कीमत है किसी वस्तु की, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आपका बेलोचदार। मान लीजिए कोई आपने फिक्स किया है वस्तु का रेट, आप उसको एक कम मान ले तो उसको हम क्या कहेंगे, बेलोचदार। अनिवार्य वस्तु की मांग अक्सर बेलोचदार होती है, कह रहे जो हमारे लिए अनिवार्य होती हैं, एसेंशियल होती हैं, उन वस्तु की मांग को हम क्या बोलते हैं, आपका बेलोचदार कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपका बेलोचदार कहते हैं। फिर हमने पढ़ा लोचदार क्या है, कि जब मांग की लोच को 1% से अधिक अनुमानित किया जाता है। अब एक को कम कर रहे हैं, एक को ज्यादा कर रहे हैं। क्लियर है। जो कम, अब देखिए भाई, जिसको कम किया वो बेलोचदार होगी और जिसको एक अधिक किया वो लोचदार होगी। कि जब मांग को 1% से अधिक अनुमानित किया जाता है तो उसे उस कीमत को, वस्तु की मांग को लोचदार ही कही जाती है। जैसे जो आपकी विलासिता की, जो आपकी लग्जरी, जो आपकी वस्तु होती हैं, उन वस्तु को हम अक्सर क्या कहते हैं, आपकी बच्चों यही बोलते हैं कि वो क्या है, आपका बच्चों क्या है, लोचदार है। क्लियर है। अब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यह आपकी बुक है। अब जो कहानी मैंने आपको बताई है, जो आपको पूरा समझाया है, वो इसके माध्यम से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि क्या है, कि वस्तु की मांग प्रतिशत में परिवर्तन अपॉन ये सूत्र मैं आपको लिखा चुका हूं, तो मुझे यहां पढ़ाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार की भी। हाँ, ये समझ लेते हैं कि डेल्टा पी क्या है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन जो चेंज हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आपकी पहली कीमत पी थी, उसके बाद पी कुछ नया वस्तु बन गया, फिर कुछ नया परिवर्तन आया, तो हम इन सबको डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे, डेल्टा बनाकर। ये इतना आपको पता होना चाहिए। तो डेल्टा पी क्या है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, और डेल्टा क्यू क्या है, आपकी जो वस्तु की मात्रा है उसमें परिवर्तन है। क्या है, चेंज ऑफ क्वांटिटी, किसकी, वस्तु की जो क्वांटिटी है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। ये लोग हम लोग इसको देख रहे थे। अब ये एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों को आपका समझा रहा है कि मान लीजिए 5 रुपए कीर्ति पेले का भाव था, उपभोक्ता 15 केले खरीदता है। जब कीमत 7 रुपए हो जाती है तब आपके 12 खरीदता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 5 रुपए थी तो कितना खरीद रहा, 15, और जब 12 थी, जब 7 हो कितने खरीद रहा, 12। तो आप जानते हैं कि जब कीमत बढ़ेगी तो वस्तु कम आएगी ही कम आएगी। अब आप समझिए, पहला P1 कितना था, 5 रुपए, दूसरा कितना हो गया, 7 रुपए। अब यहाँ बेसिक में डिफरेंट देखो कितने का अंतर आया, 2 का। और यहाँ देखिए जब 5 रुपए कीमत थी तब केला कितना मिल रहा था, आपका 15। जब 7 रुपए हुई तब कितना हो गया, आपका 12। कितने का अंतर आया, 3 का। देखो सामने स्पष्ट रूप से है। जो मैंने आपको लिखा है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा पूरा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा ये पढ़िए, ध्यान दीजिए। मांग की कीमत लोच एक ऋणात्मक संख्या होती है, क्योंकि वस्तु की मांग वस्तु के मूल्य से ऋणात्मक रूप से संबंधित होती है। फिर भी सरलता के लिए हम लोच की मांग को निरपेक्ष मान लिया जाता है, कि जो भी मांग होती है हम उसको क्या मानते हैं, निरपेक्ष, यानी कि शून्य, हम उसमें कुछ नहीं मानते बदलाव उसमें। अब देखिए,
मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा क्यू अपॉन Q1 इंटू 100, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q, क्योंकि पहली वस्तु में से घटाएंगे जो आपका परिवर्तन होगा, इंटू 100। और इस तरह से आप अगर निकालेंगे, अब देखिए वो सेम नंबर निकाल के दिखा दिया कि ये, अब देखिए ये क्या थी, जो आपकी दूसरी वस्तु है Q2 ये दिख रहा, Q1 मतलब जो आपका पहला मिल रहा था। आप देख रहे थे कि जब 5 रुपए का रेट था तब आपको 15 केले मिल रहे थे, जब 7 रुपए का रेट हुआ तब आपको 12 केले मिल रहे थे। क्लियर है? अब ये क्या है आपका, ध्यान देना, ये क्वांटिटी कौन सी हो गई, ये 1, और ये क्वांटिटी कौन सी हो गई, ये क्वांटिटी 2 हो गई। क्लियर है? ये P1 है और ये क्या है आपका P2 है। समझिए, अब आपने किया Q1 Q2 माइनस Q2 अपन 15 रख लिया, और रखने के बाद हमको क्या हो गया, वही पूरा जो आपकी बाजार कीमत था उसमें हमको निकल कर सामने आ गया कि क्या नंबर हमारे सामने निकल के आ रहा है। इस तरह से हमने उसको गुणा भाग करके जो एक नंबर था इन सूत्र के माध्यम से वो निकाल सकते हैं। और आपको क्या करने पड़ेंगे बच्चों, इस सूत्र को लिख लीजिए कि अगर बाजार कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, ध्यान दीजिए, आपका कीमत निकालना है, तो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P अपॉन आपका P1 इंटू 100 करके हम लोग वो कीमत को निकाल सकते हैं। ये किसका फार्मूला हो गया बच्चों, जो आपकी कीमत निकालने का। और ये क्या हो गया, जो वस्तु की मात्रा है उस मात्रा को निकालने का। इतना आपको जो है ध्यान रखना है ताकि आप सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओ और आप उनको जान पाओ। तो आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने लोच की मांग, बेलोचदार और किसको हम बेलोच कहेंगे, उन सब विषय में हम लोग पढ़ा, उनकी डेफिनेशन को जाना कि कैसे एक कम अधिक होने पर चेंज ऑफ आपका परसेंटेज ऑफ रेट, चेंज ऑफ क्वांटिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। और अभी हम लोग आपका देख रहे थे कि हम आपका किस प्रकार से उन सबको नंबर ऑफ एक्शन की वैल्यू में उन लोगों को निकाल सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चों को आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आप इसको याद रखिए। कल हम लोग जो है बच्चों अपना यहाँ से आगे लेक्चर अपना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें मेन फोकस देना है चैप्टर की जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ने पर। क्लियर है बच्चों? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।